अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी मैं पार्क में बैठी हूँ और मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। मतलब हमारे सोसाइटी का पार्क है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे पार्क है और चारों तरफ मतलब बिल्डिंग है। तो इस चेयर पे आके मैं बैठी हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी बैठी हूँ यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है, मतलब ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती। तो देखती हूँ क्या होता है। दोस्तों, हम मतलब हमेशा सोचते हैं कि उसका घर अच्छा है, उसका गाड़ी अच्छा है, उसको ज़्यादा अच्छा नौकरी मिल गया, उसने जो मतलब बिजनेस शुरू किया था वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। लेकिन हम क्यों नहीं हो रहे, हम क्यों वो सब चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे। तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें जो मिला है वो, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, वो चीज़ भी उनको नहीं मिला है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद ऐसी पहले सोचती थी, अभी तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज हो गई हूँ। अब ये सब नहीं सोचती हूँ, अब मैं सोचती हूँ कितना खूबसूरत बनाया है इस दुनिया को अल्लाह ताला ने, मतलब जो हमारे सोच के परे है। और हम चारों तरफ अगर देखते हैं तो मतलब हैरान होते हैं, और तब हम अल्लाह ताला की तारीफ़ें करते हैं कि मतलब हमने देखा नहीं है लेकिन अल्लाह ताला को, लेकिन हम महसूस करते हैं। और अल्लाह ताला ने सच में, मैं अभी ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दुनिया बनाया है, और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने हमें पूरा मतलब तंदुरुस्त, हेल्दी मतलब इस तरह बनाया, क्योंकि मैंने ऐसे अपने लाइफ में देखा है, मैं जब भी मैं हॉस्पिटल गई थी, मतलब मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए, चाहे घर वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कभी मतलब ज़रूरत पड़ता है तो मैं जाती हूँ। तो मैंने वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे मतलब जब भी मैं हॉस्पिटल में एंट्री करती हूँ और देखती हूँ चारों तरफ, तब मेरे मुँह से एक ही चीज़ निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आँखों से आँसू भी आ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितना सेफ से रखा है। मतलब हमें कितना, क्या बताऊँ जिसका कोई वर्ड्स ही नहीं मैं बता सकूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है कि हम जैसे हैं आज अच्छे से साँस ले पा रही हूँ, मैं बैठ पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, मतलब मैं इन सब चीज़ों से ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही हूँ। क्योंकि आप सोच के देखिएगा, जब हमें थोड़ा-सा फ़ीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, कॉफ़ हो जाता है, तब हम परेशान हो जाते हैं और मतलब बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। लेकिन जब हमारा फ़ीवर, कोल्ड सब ख़त्म हो जाता है, तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बोलते हैं कि अब जाके जान में जान आई है। तो तब पता चलता है कि अभी देखिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, खुश हूँ। हाँ, वो सही बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर दुखी किसी चीज़ में हुई हूँ, तो वो मेरी माँ जाने के लिए बाद में हुई हूँ, और वो चीज़ मैं आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हद से ज़्यादा मैं मतलब मैं अपनी माँ को प्यार करती थी। उनको मतलब अपनी बच्ची की तरह मैं सोचती थी, प्यार करती थी। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा मतलब अल्लाह ताला से मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ या, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, आज भी परेशान होती हूँ, सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ये नहीं करना चाहिए था आपको। आपको पता है माँ, मतलब हमारे लिए हमारी माँ क्या है। और लेकिन होता है ना कि टाइम जाता है, इंसान का दर्द कम होने लगता है, फिर इंसान अपने लाइफ में बिज़ी हो जाता है। फिर जो सुबह उठ के आपका जो डेली का रूटीन होता है, वो मतलब चलाते ऐसा एक टाइम आता है कि आपको याद आता है, अरे! मैंने माँ को कैसे, मतलब मैंने अपने माँ को, अब्बू को कैसे भूल गई। तो जब याद आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ।
لیکن ابھی بہت زیادہ میں نے اپنے آپ کو کوشش کیا ہے، اور جتنا ہو سکے میں بزی رہتی ہوں، ماں کو یاد نہیں کرتی، کیونکہ میرا ایسا ایک بھی ٹائم تھا جب میں اپنی ماں کے لیے مطلب اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ میں ہر دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے موت آ جائے، مجھے اپنے ماں کے پاس جانا ہے، یا تو میری ماں کو لا کے دو یا تو مجھے لے کے جاؤ۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے سب نارمل ہوا، اور میرے پتی نے بھی مجھے کہا کہ ایسے مت بولو، کیونکہ جب آپ ہم اچھا یا برا جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری قبول کر لیتے ہیں، تو آپ ایسے مت بولیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اس کے بعد میں نے دھیرے دھیرے کر کے مطلب اپنے لائف میں بزی ہوتی رہی، اور دھیرے دھیرے کر کے نارمل ہوتی رہی، نارمل ہوں لیکن کبھی بھی مان لیجیے میں گوہاٹی آئی ہوں اور گھر پہ آئی ہوں اور ماں نہیں ملی، اور کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے مجھے ماں کے بارے میں یاد آتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، اور اس دن پورا دن میرا ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو نارمل بنانے کی، وہ سب چیزیں مطلب بھولنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدد کرے اس چیز سے مطلب نکلنے کی، اس جو ماں کے جانے کے بعد میں جس سچویشن میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔